हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोसेसेस, जिसमें मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 करा चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे एपी की आइडेंटिटी कैसे पहचान करते हैं, एपी की उसमें कौन कौन से टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सीरीज क्या रिलेट करते हैं, ए एन टर्म का फार्मूला an = a + n - 1d। जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी पिछली वीडियो देख लें। और आज हम कराने वाले हैं आपको 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये एक तरह की टेबल दी है जिसमें कुछ टर्म मिसिंग है, वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इन सभी में मेनली एक ही फार्मूला यूज होना है जो मैंने लिखवाया था आपको nth टर्म फाइंड करने का। nth टर्म जो होता है an = a + n - 1d। मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है, जहाँ an किसको रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म को, a रिप्रेजेंट करता है किसको, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, n is the number of terms, d is the common difference। क्या nth टर्म, फर्स्ट टर्म इज a, n is the number of terms, d is the common difference। अब इस अकॉर्डिंग टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें जो मिसिंग है वो फाइंड करनी है। जैसे टेबल में जो फर्स्ट पार्ट दिया है, टेबल में जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें a गिवन है आपको 7, d गिवन है आपको 3, n गिवन है आपको 8 और आपको an फाइंड करना है। जब आपको an फाइंड करना है दैट मीन्स आपको फार्मूला, यही वाला फार्मूला यूज करना है। कौन सा, an = a + n - 1 d। अब इस फार्मूले में ये वैल्यू an तो हमें फाइंड करना है और a की वैल्यू कितनी बताइए आप, 7, और n की वैल्यू कितनी है 8 - 1 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 3। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 7 + 8 - 1 इज आल्सो 7 × 3। तो 7 + 7 3 = 21 और इसको हम ऐड करेंगे तो 28, यानी जो मिसिंग टर्म है an = इसकी वैल्यू कितनी आ गई 28। यानी जो टेबल में फर्स्ट जगह टाइम जो मिसिंग है यहाँ कितना फिल किया जाएगा, 28 इज द राइट आंसर फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसे भी आप लोग देखेंगे। देखिए क्या फाइंड करना है इसमें, पार्ट सेकंड क्या गिवन है बताइए आप। इसमें a = -18 और d आपको फाइंड करना है क्योंकि डी मिसिंग है। n आपको गिवन है कितना, 10 और an दिया है आपको 0। an कितना गिवन है, 0। आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी गिवन है, 0, दैट ये a की वैल्यू है 18, n आपको n गिवन है, n कितना है 10, यहाँ कितना रहेगा 10 - 1 और d आपको फाइंड करना है। इस 18 को इधर ले आएंगे और 10 - 1 रह जाएगा 9d और 18 को इक्वल में लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसे कैलकुलेट करेंगे, d = हो जाएगा 18/9 और 9 × 2 = 18। दैट मीन्स जो d की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 2। यानी इसके पार्ट सेकंड में जो ब्लैंक है, जो स्पेस छूटा हुआ, उसके जगह कितना आना है, d की वैल्यू 2 आनी है। ये आपके दो पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम उसका देखेंगे थर्ड पार्ट में। इन दोनों को रफ कर देता हूं, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, आपको a फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया एक ही जगह। d गिवन है आपको -3, n गिवन है आपको 18 और an गिवन है आपको -5। अपने फार्मूला लर्न हो गया है, an = a + n - 1 × d। जहां an है, an की वैल्यू आपको कितनी रखी, -5, a आपको फाइंड करना है, n है आपका 18 - 1 और d दे रखा है आपको -3। ध्यान रहे d की वैल्यू का नेगेटिव है तो ब्रैकेट में ही लगाएं, जिससे हमें ये माइनस प्लस की गलती या मिस्टेक होने से जो है बच जाते हैं चांसेस। a + 18 - 1 17 और इंटू में कितना है -3, तो -5 = a ± of 17 3 = 51। इस 51 को इधर ले आएंगे, -5 तो पहले से ही लिखा है, इधर आके हो जाएगा 51। जब आप +51 में से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 46। द आंसर इज 46। जो थर्ड पार्ट का आंसर रहेगा, जो ए की वैल्यू आनी है तो कितनी आनी है, 46। अब हम देखेंगे इसकी का फोर्थ पार्ट में देखिए क्या फाइंड करना है। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। फोर्थ पार्ट a = गिवन है -18.9 और d गिवन है 2.5, n आपको फाइंड करना है और an दिया हुआ है 3.6। फार्मूला आपको पता है,
वही ऊपर लिखा है कितना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन ए एन की वैल्यू 3.6 है, ए की वैल्यू माइनस की 18.9 है, प्लस एन आपको फाइंड करना है और डी की वैल्यू दी गई 2.5। इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 इंटू में लिखा है एन माइनस वन। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है ऐड करके, हम दोनों को ऐड करेंगे 9 और 6 कितने 15 के 5 और यहाँ पे रहेंगे 8 और 3 कितने रहेंगे 11 1, यहाँ 2 और 1 डिजिट बर्ड पॉइंट रहेगा, ये आ जाएगा 22 आना चाहिए। ऐड कर लेते हैं हम ऐसे, कितना देखिए 18.9 एंड 3.6, 9 और 6 15, 1 9 9 और 3 12 का 2 2 यानी 22.5 रहेगा। इन दोनों का टोटल 22.5 इज इक्वल टू 2.5 और साथ में है n माइनस वन। ये n माइनस 25 इसके नीचे आ जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से आप पॉइंट हटा देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इसे 5 से कट करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। दैट मीन्स n माइनस वन इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट मीन्स 10, यानी जो n की वैल्यू आ रही है कितनी है वो 10। दिस इज आंसर ऑफ द पार्ट फोर्थ। जो कितने टर्म्स हैं इसमें 10 टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, इसमें ए गिवन है आपको 3.5, डी गिवन है आपको 0, एन दिया है 105 और आपने ए एन फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में आपको इसे पुट कर देना है। ए की वैल्यू 3.5 है, एन कितना है बताइए 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू 3.5। ये इसके मैंने आपको पांचों पार्ट करा दिए हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, दोनों ऑप्शनल हैं। फाइंड करना है आपको 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट टिक लगाना है। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फर्स्ट पार्ट, इसमें ऑप्शन करेक्ट करना है। दोनों पार्ट में लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, और आप उसको जस्टिफाई भी कीजिए। दैट मीन जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऑप्शन आपको टिक लगा देंगे। क्वेश्चन में ये लिखा है 30 टर्म ऑफ द सीरीज दे रखी है आपकी 10 7 4 और 4 ऑप्शन दे रखे हैं 97 77 -77 -87। तो आपको इसमें कोई गैस नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, बल्कि सिंपल जो मैं कराता आ रहा हूं उसी के तरीके से करना है। अब आप बताएंगे इसका 30 टर्म निकालना है तो सीरीज का फर्स्ट टर्म जो हम लिखते हैं, बताइए फर्स्ट टर्म कितना होगा। लिखते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म, यहां से सॉल्यूशन लिख दीजिए आप। फर्स्ट टर्म ए कितना गिवन है आपको 10। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी अब हम 7 माइनस 10 करेंगे या 4 माइनस 7 करेंगे। 7 माइनस 10 करेंगे तो 7 माइनस 10 दैट मीन्स डी की वैल्यू रहेगी -3। और कितने टर्म्स 30 टर्म निकालना है आपको, यानी एन की वैल्यू कितनी है 30। आपको फाइंड करना है, ए की वैल्यू 30 है और आपको फाइंड करना है A30 आपको फाइंड करना है, क्योंकि 30 टर्म फाइंड करना है इसलिए n की वैल्यू 30 है। मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह आपको कितना पुट करना है, n की जगह 30, a की वैल्यू गिवन है 10 प्लस n की जगह कितना आएगा 30 माइनस 1 और d आपने निकालना है कितना -3। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है। जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्लस और माइनस ये साइन हो जाएगा माइनस, ये बचेगा कितना 29 की मल्टीप्लाई किससे होनी 3 से, 29 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए
87, 87 में से +10 घटा देंगे आप, माइनस कर देंगे, कितना रहेगा -77, यानी 30 टर्म कितना है इसका -77। अब आप अपने चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा -77 है, तो -77 है सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसके लिए, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, इसमें लिखा है -77। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट भी मैं आपको लिख देता हूँ, यहीं करा देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या दिया देखिए, सेकंड पार्ट में गिवन है 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म ऑफ द एपी, और एपी गिवन है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। इस करें 11th टर्म बताइए, ऑप्शन में से सर्च कीजिए और 11th टर्म बता दीजिए। 11th टर्म निकालना है तो सिंपल सी बात, n इज इक्वल टू तो 11 हो गया, n इज इक्वल टू कितना हो गया 11। अब फर्स्ट टर्म a कितना है -3, सेकंड निकालना होता है कॉमन डिफरेंस d, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना है -1/2, और माइनस करते हैं उसमें से हम फर्स्ट टर्म, तो -1/2 माइनस प्लस 3 में से हाफ को माइनस करेंगे तो बचेगा 2.5, बचेगा 2.5, या कह सकते हो आप 5/2, 2.5 या 5/2, आप एलसीएम लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। 3 है, 3 में से आप हाफ माइनस करते हैं तो 2.5 बचता है। फार्मूला रहता है an इज इक्वल टू, यहाँ 11 है, a प्लस n-1 इंटू टी, यानी आपको 11th टर्म निकालना है, यानी n इज इक्वल टू 11 रख देंगे आप, a की वैल्यू है -3 प्लस n की जगह 11 -1, और d की वैल्यू निकाली है आपने 5/2, दैट मीन्स -3 प्लस 11 -1 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10 -3 5 5 जा 25, आप 25 में से -3 माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा 22, यानी इस सीरीज का जो 11th टर्म होगा वो होगा 22। अब आपको ऑप्शन दिए हैं 4, उन 4 में से आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कि आंसर 22 है, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो आपका जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी। इसमें हमने पूरा रीजन दिया है, सॉल्व करके दिखाया है, कोई गैस नहीं किया है कि हमने अंदाजे से बता दिया हो, हमने एक एक पॉइंट को सॉल्व करके फाइंड किया है, उसके बाद हमने ऑप्शन में टिक किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग एपीज, कुछ एपीज दे रखे हैं, ये कंफर्म है, जो भी सीरीज दी है वो एपीज हैं। इन द फॉलोइंग मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, जो बॉक्स है एक टर्म मिसिंग कर दिया, उस मिसिंग टर्म्स की जगह एक बॉक्स बना दिया है, क्या है उस बॉक्स में क्या आएगा, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है इन द फॉलोइंग एपीज। मेन लाइन ये है इन द फॉलोइंग एपीज, ये ध्यान रखना है आपको, जो भी सीरीज है इन द फॉलोइंग एपीज वो सारी किसमें है, एपी है। इन द फॉलोइंग एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेसिज्म है। और फाइंड मिसिंग टर्म, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द मिसिंग, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स, जो बॉक्स बना है उसमें कुछ टर्म्स गायब हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इस तरह से लिखा है, देखिए 2 गिवन है, 2 के बाद नेक्स्ट टर्म इसका मिस कर दिया है, बॉक्स बना दिया इसकी जगह और क्या दिया 26। अब इस बॉक्स में क्या आना है आपको ये फाइंड करना है, बट ये कंफर्म है कि ये एपी में है। ये क्वेश्चन में कहा गया है ये जो भी सीरीज है कैसी है, एपी में है, तो एपी में है जिसका मतलब क्या है, जो 3 टर्म्स स्टार्टिंग से लिए गए हैं वो ये फर्स्ट टर्म हो गया इसका, और ये सेकंड और ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने आपको बताया था जब भी एपी सिलेक्ट करते हैं तो एपी क्या लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, जितने भी टर्म चाहिए होते हैं, मतलब लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन करें, कंपैरिजन विद, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा ए, ऐसे लिखो ना, 3 टर्म स्टार्टिंग के 3 टर्म लिए गए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट गिवन है, थर्ड गिवन है, सेकंड टर्म आपको फाइंड करना है। यानी अगर हम इसकी कंपैरिजन इस तरह से लेते हैं, ये लिखा है a प्लस डी और ये लिखा है a प्लस 2d, तो अगर दोनों की कंपेयरिंग कर लें तो a इज इक्वल टू कितना है 2 और a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 26, और हमें फाइंड करना है a प्लस डी हमें फाइंड करना है। तो ये a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, जब a की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, इस 2 को इधर ले जाएंगे, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, यहाँ कितना बचेगा 20 को इक्वल के इधर लाते हैं, माइनस का साइन हो जाता है, 2 से कट करेंगे कितना मिलेगा 12, यानी d की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 12, और a कितना दे रखा है आपको
2, तो हमें मिसिंग टर्म निकालना था। तो जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म वो सेकेंड टर्म है। कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म। और सेकेंड टर्म कितना होता है? a प्लस डी। मैंने पहले बताया जितना यहाँ होता है उससे कम है डी का कोफिशिएंट आता है, a प्लस डी। तो जब a प्लस डी होता है मिसिंग टर्म, तो बताइए a2 कितना हो जाएगा मिसिंग टर्म? a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू आपने निकालनी है 12, यानी जो मिसिंग टर्म है वो कितना आना है? 14। मिसिंग टर्म कितना आना है? 14 इज द राइट आंसर। यानी इस बॉक्स में कितना आना है? 14। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट सेकेंड। मैं तरफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसे प्रॉपर तरीके से। ये सीरीज तो हमें यही लेनी होती है, ध्यान रखना आपको। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये टर्म में ही लेनी है। सेकंड पार्ट जो है इसका, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, बॉक्स 13, फिर एक बॉक्स, फिर 3। और कहा इन दोनों में आपको क्या निकालना है? जो बॉक्सेस बने हुए इनमें क्या आना है, ये फाइंड करना है। तो भाई ये तो 4 टर्म दे रखे हैं सीरीज के, आप अगर ध्यान से देखें तो उसके नीचे उतने ही टर्म लिख दें। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयरिंग करें, अगर इसका 4 टर्म जो लेते हैं, लेट बी, क्या कर लेते हैं, जो भी हम 4 टर्म लेते हैं कौन कहेंगे? a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। सिंपल, बिल्कुल कोई हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब फर्स्ट टर्म तो मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है, लेकिन सेकंड टर्म दे रखा है, कितना है? जो दे रखा है वही निकाल लो। a प्लस डी 13 दे रखा है। दूसरा थर्ड टर्म दे रखा है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 गिवन है। अब इन दोनों की हेल्प से हमें a और d फाइंड करना है, और a और d फाइंड करके हमें फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा और थर्ड टर्म भी मिल जाएगा। इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे लिख के a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, साइन तो अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। इस 3d में से d माइनस करेंगे तो माइनस 2d, माइनस 13 में से माइनस 3 माइनस करेंगे तो रहेगा 10 प्लस का। अब इस 10 के अकॉर्डिंग जब आप वैल्यू निकालेंगे तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, 2 5 जा 10, यानी d की वैल्यू आ रही है आपकी -5। अब बताइए आपको d की वैल्यू पता चल गई। वो d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में या तो इसमें रख दीजिए या इसमें। तो इक्वेशन क्या थी? a प्लस डी इज इक्वल टू 13, और d को अगर a की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 13 माइनस डी, और d की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 5, यानी 13 प्लस 5, दैट मीन्स a की वैल्यू है आपकी 18। अब आपको a भी पता है और d भी पता है, तो क्या निकालना है? एक आंसर तो आपका ये आ गया, क्योंकि आपको a निकालना था। a इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट बॉक्स में कितना आएगा? 18। और सेकंड टर्म जो निकालना था आपको, वो निकालना था, देखिए आपको थर्ड टर्म यानी a3 निकालना था, और उसकी वैल्यू होती है a प्लस 2d, a प्लस 2d, दैट मीन्स a की वैल्यू है 18 प्लस 2 और d की वैल्यू -5, यानी 18 माइनस प्लस माइनस माइनस और 5 टू द 10, दैट मीन्स कितना आएगा इसमें? 8। यानी जो आपका सेकंड बॉक्स में आएगा a3 की वैल्यू वो कितनी आएगी? 8। ये हमने कंप्लीट फाइंड कर दिया है। दोनों बॉक्सेस में जो वैल्यूज आनी है वो हमने इसमें फिल कर दी है। नेक्स्ट में सिर्फ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट थर्ड। जो पार्ट ज्यादा है, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में, हमें थोड़ा स्पीडली करना होगा। थर्ड पार्ट देखेंगे आप लोग। और थर्ड में दे रखा है 5 बॉक्स दिए हैं 2, उसके बाद 9 होल 1/2, 9 होल 1/2। तो जो इसको हम ऐसे सिंपल में लिख लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देंगे इसे हम। 5 बॉक्स, दूसरा बॉक्स 9 टू 18 यानी 19, 9 टू 18 प्लस 1 19/2। अब देखिए 4 टर्म दे रखे हैं एपी के। मैं सिंपल कहता हूँ, जो 4 टर्म दे रखे हैं तो उसके नीचे आप एपी के 4 टर्म लिख दो, 5 दे रखे हैं वो दोनों को कंपेयरिंग कर लो। सिंपल, सबसे इजी वे रहता है। अब देखें, अब ये 4 टर्म दे रखे हैं, मैं भी 4 टर्म लिख देता हूँ। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर 5 दे रखे होते मैं प्लस 4d और लिख देता। अब हम दोनों की कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है दोनों। और जो फोर्थ टर्म है वो a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 दे रखा है। a की वैल्यू 5 है, वो यहाँ लगा दीजिए। a की वैल्यू जब 5 लगाएंगे तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। इसे हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। 19 इनका एलसीएम 2 हो जाएगा, माइनस 5 टू जा
10, यहाँ 19 में 10 माइनस कर देंगे 9/2 और यहाँ लिखा है 3d, 3 जा 9, यानी जो d की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3/2। d की वैल्यू कितनी आएगी इसमें थर्ड पार्ट में 3/2। अब हमें d भी पता है और a भी पता है, हम सारे टर्म निकाल सकते हैं। हमें एक तो निकालना है a2 और a2 की वैल्यू कितनी होती है a प्लस n-1 होता है तो n की वैल्यू 2 है तो n-1 यानी 1d यानी a प्लस डी, यहाँ पे लिखा है हमने 1d लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं। a की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू है 3/2। अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2, 5 2 जा 10 प्लस 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 13/2। 13/2 और इसे चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं 6 ओवर डिवाइड करके 1/2। देखिए 6 2 6 12 12 प्लस 1 13/2 है। नेक्स्ट आपको एक और टर्म निकालना है इसमें, थर्ड टर्म। कौन सा टर्म निकालना है? थर्ड टर्म, जिसकी वैल्यू होगी a प्लस 2d। a प्लस 2d दैट मीन्स a की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस 2 और d की वैल्यू है 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 5 प्लस 3 यानी a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। यानी आपके दो आंसर आ गए, एक a2 का वैल्यू आ गई कितनी और a3 की वैल्यू कितनी है। दोनों बॉक्सेस में जो वैल्यू आनी है a2 और a3 ये दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। आप नोट कर लें इसको, मैं इसे रफ कर देता हूँ। पार्ट आएगा आपका 4। पार्ट 4 में अब हमें ज्यादा टर्म दे रखे हैं थोड़े और मिसिंग भी ज्यादा है। एक दे रखा है -4, फिर 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं जो मिसिंग टर्म है, दैट मीन्स, और लास्ट में दे रखा है 6। 1 2 3 4 लास्ट में दे रखा है 6 और कहा गया ये जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड कीजिए। तो हम सिंपल वे में कितने टर्म दे रखे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, भाई 4 तो डब्बे हैं और 2 इधर के टर्म दे रखे हैं। हम भी शेष हम लिख देते हैं। हमारे हिसाब से पहला टर्म ये, दूसरा a प्लस डी, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना a, सेकेंड है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। ये 6 टर्म लिखे थे हमने, 1 2 3 4 5 6 टर्म। यानी कंपेयरिंग करें अगर दोनों सीरीज की, ये तो हमेशा एपी में ही होते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना है -4 और लास्ट वाला टर्म जो है a प्लस 5d इज इक्वल टू है 6। और हमें निकालने कौन से हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है। वो बाद में हम a और d की, a की वैल्यू तो गिवन है, बस हमें d की वैल्यू और निकालनी है, यानी ये वाली वैल्यू निकालने लगी a की, यानी -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। इस 4 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस 4 दैट मीन्स 10 और 5 2 जा 10, यानी d इज इक्वल टू 10/5, यानी d की वैल्यू रहेगी 2। अब हमें a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है। जब a और d पता है तो हम सारे टर्म निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताइए कौन कौन से टर्म निकालने हैं? हमें निकालना है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म है हमारा a प्लस डी। तो a प्लस डी का मतलब a है -4, d है 2, तो ये आएगा -2 निकालना है हमें। थर्ड टर्म, 4 टर्म निकालना है। थर्ड का मतलब हो गया जो यहाँ 3 तो यहाँ आएगा 2, a प्लस 2d, तो यही तो a प्लस 2d। सिंपल ध्यान रखो, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 2 आएगा, 4 लिखा है 3 आएगा। यहाँ पे a की वैल्यू डालेंगे -4 प्लस 2 इंटू d, d की वैल्यू 2 है, यानी -4 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 कैंसिल, यानी a3 0। फिर हम निकालेंगे a4, यानी a प्लस 3d, यानी -4 प्लस 3 इंटू 2 -4 और 3 2 जा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 रहेगा, यानी जो a4 है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 2। a4 कितना रहेगा आपका? तो 1 2 3 4 हमें चारों वैल्यू निकालनी थी, हमने चारों निकाल दी हैं। यानी जो बॉक्सेस में वैल्यूज आनी है वो कौन सी हैं? a2 इज इक्वल टू -2, a2 a3 a4 a5 रह गया अभी हमारा, a5 और फाइंड कर लेते हैं। a5 का मतलब है a प्लस 4d, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 4 इंटू d, यानी -4 4 2 जा 8, यहाँ कितना रहेगा आपका 4। तो जो 4 वैल्यूज आपको बॉक्सेस में लिखनी है वो फर्स्ट आई थी आपकी -2, फिर आई 0, फिर 2, फिर 4। ये 4 वैल्यूज जो बॉक्सेस में मिसिंग है ये वो लिखी जानी है। आप इसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट कर लें और अपनी नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट पार्ट रहेगा 5, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3
का जो फिफ्थ पार्ट है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जो फिफ्थ पार्ट में बॉक्सेस बना है पहला, फिर 38, फिर बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड -22। आपको ये टर्म फाइंड करने हैं और आपको देखना है ये गिवन है और आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, यानी 1 2 3 4 5 6। हम भी यहाँ पे 6 टर्म ही लिख देंगे इसके नीचे। जो टर्म गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे। जो फर्स्ट टर्म है ए है, हम जो सीरीज लेते हैं एपी लेते हैं उसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है हमेशा ए। आज हम इसको अलग तरीके से लिख देते हैं, A1 A2 बातें किए, A3 A4 A5 और A6 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम दोनों कंपेयरिंग करें, A1 तो मिसिंग है, फाइंड नहीं कर। A2 गिवन है, A2 कितना गिवन है, A2 इज इक्वल टू गिवन है 38 और एक गिवन है A6 इज इक्वल टू -22। मैंने आपको बताया था कि जब हम A2 निकालते हैं तो यहाँ आता है A+D, A6 निकालेंगे तो कितना आएगा A+5D। ये कोई हम तुक्का नहीं मार रहे हैं कि फार्मूले में होता है AN इज इक्वल टू A+n-1 इंटू D। जब यहाँ हम 6 लिखते हैं तो n की वैल्यू 6 होती है, तो A+6-1 तो निकल के तो वही आता है ना, 6-1 5D। तभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ 6 होता है, फार्मूले में लगा के एक कम हो जाता है, तो उसी से हम लिखते चले जाते हैं। तो यहीं से दो इक्वेशन बन जाएंगी, यानी इससे बन जाएगी A+D इज इक्वल टू 38, इससे बन जाएगी A+5D इज इक्वल टू -22 और दोनों को हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहली इक्वेशन क्या है, A+D इज इक्वल टू 38, दूसरी है A+5D इज इक्वल टू -22, माइनस माइनस प्लस, दोनों साइन चेंज। अब यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो हम देख लेते हैं। तो दोनों कैंसिल, यहाँ 5D में से एक D माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -4D और 22 और 38 को ऐड कर दीजिए, दोनों यहाँ पे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, यानी 4D इज इक्वल टू 60, यानी इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। D इज इक्वल टू 60 माइनस से ले आइए अपॉन 4। अगर हम इसे कट करते हैं तो 4 15, यानी D की वैल्यू रहेगी आपकी -15। आपको D मिल गया। ये D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो फर्स्ट में था A+D इज इक्वल टू 38, तो वहां से A इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस D। इस वाली इक्वेशन से A इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस D, यानी 38 माइनस और यह -15, दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 38 + 15। अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा 53। अब हमारे पास A भी है और D भी है। अब हमें कितने भी टर्म्स हम फाइंड करने के लिए कहे गए हैं हम फाइंड कर सकते हैं। पहला तो फर्स्ट टर्म, यानी यही होता है A1, भाई जो A है वही A1 है। एक हमें निकालना है थर्ड टर्म, यानी A3 का मतलब वही बताया मैंने A+2D, तो A है 53, 2 ये रहा, D की वैल्यू -15, दोनों को 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू जा 30, जब 30 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 23, यानी इस बॉक्स में आएगा। नेक्स्ट आपको मिल रहा है A4 फाइंड करना है। A4 का मतलब हो गया, A4 का मीन्स हो गया A+3D, यानी 53 माइनस प्लस का साइन है 3 और यहाँ रहेगा -15, प्लस माइनस माइनस 53 माइनस 15 3 जा 45, दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा ये 8। नेक्स्ट जो है हमारा हमें निकालना है A5, उसमें रहेगा A+4D, दैट मीन्स 53 + 4 - 15, यानी 53 और माइनस का साइन, यहाँ कितना आएगा बताइए 60 और A3 A4 A5 A3 A4 A5, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, दोनों को माइनस कर लेंगे -7, यानी हमने सारे वैल्यूज निकाल दी। ये जो लास्ट के 3 बॉक्स में आने 1 2 3 और जो फर्स्ट बॉक्स में आना था वो A आना था, सारी वैल्यूज निकाल दी हैं हमने, फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है 4 भी। Question 4, which term
विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कह रहे हैं जैसे इसका फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, तो इसका कौन सा टर्म 78 होगा? विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 78? तो ऐसे केस में क्या कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं कि लेट nth टर्म इज 78 और जो n की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट nth टर्म यानी an इज इक्वल टू 78। फिर जो टर्म पता नहीं हमने उसको an लेट कर लिया, an लेट कर लिया, हमें जितनी n की वैल्यू होगी उतना ही टर्म होगा। अब गिवन सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 3, d होता है कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है 5। अब हमें डी ए एन सब पता है और हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ n फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 78 होगा, क्योंकि हमने लेट कर लिया है कि n वाला टर्म 78 होगा, nth टर्म 78 होगा, यानी जितनी n की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो फार्मूला क्या होता है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन को हमने लिखा है 78, ए है 3, एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू है 5। इस 3 को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, बचेगा 75, यहाँ रह जाएगा 5 एन माइनस 1, क्योंकि 3 इधर का माइनस होना है तो मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया है। यहाँ n माइनस 1 इज इक्वल टू 75/5, इन दोनों कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 15, और ये जो माइनस 1 था ये इधर ले आएंगे 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया n इज इक्वल टू 16। ये कह रहे थे कौन सा टर्म 78 होगा, यानी जो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 16 टर्म आएगा, उस 16 टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 78 होगी, यानी 16th टर्म जो होगा आपका 78 होगा। इस तरह से लिखते हैं लास्ट में, thus 78 is the 16th term of the given AP। जो गिवन AP है उसका जो 16वां टर्म आएगा, 16वां टर्म आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 78 होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट गिवन है, देखते हैं हम दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। कुछ एपीज दे रखी हैं और कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स, इसमें टर्म्स कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। सिर्फ 2 पार्ट में दे रखे हैं, मैं दोनों पार्ट लिख देता हूं उनको। फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट लिखा है 7, 13, 19, और ये एपी में है और कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म दे रखा है, एंड सो ऑन का साइन लगा दिया है, तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म कितना हो गया। अगर हम फाइंड करें तो फर्स्ट टर्म तो ए होता है, उसकी वैल्यू कितनी है 7, डी इज द कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7 6 रहेगा, 13 माइनस 7 कितना रहेगा 6, और यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 205। जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो जो an लेते थे उस an की जगह हम L पुट करते हैं, इतना सा ध्यान रखना है आपको। जो फार्मूला होता था an इज इक्वल टू लास्ट टर्म वाले केस में, जो लास्ट टर्म तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, वही फार्मूला है, बस an की जगह हमने क्या लिख दिया है, an को ही हम L ले लेते हैं, लास्ट टर्म इसी को राइट कर लेते हैं। वैल्यू लगा दीजिए कि लास्ट टर्म कितना गिवन है आपको 205, a गिवन है आपको 7, n हमें फाइंड करना है और d गिवन है 6। इस 7 को इधर लेके आइए, दोनों को माइनस करेंगे, जब यहाँ पे 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 n माइनस 1, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6 n माइनस 1। जब दोनों को माइनस कर लेंगे तो 198, ये 6 के नीचे आ जाएगा, n माइनस इज इक्वल टू 198 अपॉन 6 से कैंसिल कीजिए, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, ये 1 इधर ले आएंगे हम, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 33, और ये 1 इधर लेके आएंगे +1, यानी 33 + 1 34। कितने टर्म्स हैं सीरीज में, 34 टर्म्स हैं।
हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज, n इज इक्वल टू 34 टर्म्स। इसी का हम देखेंगे सेकंड पार्ट, मैं इसको रफ कर देता हूं। सेकंड पार्ट देखिए आप लोग। सेकंड पार्ट में भी सीरीज गिवन है, ये सीरीज ये दे रखी है सेकंड पार्ट के लिए 18, 15 होल 1/2, 13 और जो लास्ट टर्म दे रखा है वो कितना है 47, वो भी माइनस। तो पहले हम इसे एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 18, 15 टू 30, 31/2, 31/2, 13 इंटू लास्ट टर्म 47। आप देखिए a इज इक्वल टू दे रखा 18। d कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड टर्म माइनस, इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। इनका एलसीएम होगा 2, 31, यहाँ पे कितना 36 से हम दोनों को सॉल्व करेंगे। 36 में से करेंगे तो माइनस का बचेगा 5/2 और एक l भी गिवन है आपको -47। l कितना गिवन है -47। जब फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया जब लास्ट टर्म गिवन हो तो इसी को हम an की जगह रखते हैं, यानी फार्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जब आप इसे यहाँ पुट करेंगे तो l की वैल्यू कितनी है -47, a गिवन है आपको 18 प्लस n माइनस 1 यानी n आपको फाइंड करना है और d आपको दे रखा है -5/2। इस 18 को ले आइए तो -47 -18 इज इक्वल टू -5/2, साथ में इसका लिखा है n-1। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -47 और -18 हो जाएगा -65 इज इक्वल टू -5/2 n-1। ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी n-1 इज इक्वल टू 65। और यहाँ लिखा था 5/2 इक्वल के इधर ले जाकर जाएगा 2/5, तो 5 से कैंसिल कर दिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी n-1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26। इस 1 को इधर ले आइए, यानी 2x प्लस 1। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज, 27 टर्म्स। इस सीरीज में कितने टर्म्स रहेंगे, 27 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन 6, whether -150 is a term of the AP given है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। यहां से हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहे हैं सीरीज है क्योंकि -150 इसका कोई टर्म होगा, ये चेक कीजिए कि इस गिवन सीरीज का ये कोई टर्म होना है। तो पहले हम सारी बात करने से पहले हम a और d फाइंड कर लेते हैं। तो a कितना है सीरीज में देखेंगे आप लोग, a है 11 और d है 8 - 11, यानी आप कितना ले सकते हैं इसको -3। क्या कोई टर्म इसका -150 होगा, हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा। हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसका nth टर्म जो होगा -150 होगा। अगर n की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर n की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर आती है तो होगा, अगर n की वैल्यू पॉइंटों में फ्रैक्शन में आती है तो -150 का कोई टर्म नहीं होगा। याद रखिए, अगर n की वैल्यू कभी भी 5/2 नहीं हो सकती, ये गलत, यानी कंप्लीट 5 होगी। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। कभी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि 1.5 टर्म, 3/2 टर्म, वो गलत बात हो जाएगी। यानी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी n की वैल्यू। यानी इन्होंने कहा कि कौन सा टर्म -150 होगा, हम लेट कर लेते हैं कि -150 यानी टर्म होगा। अगर n की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू एक इंटीजर आ रहा है तो ठीक है, और इंटीजर नहीं आकर के फ्रैक्शन आ रहा है तो कोई भी टर्म नहीं होगा। और इंटीजर मान लीजिए 16 आ रहा है तो 16 टर्म होगा, 5 आ रहा है 5 टर्म हो जाएगा। और अगर इसके अलावा और कोई वैल्यू आ रही कंप्लीट तो वो हो जाएगी। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो कोई भी टर्म इसका -150 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट -150 बी द nth टर्म, यानी जो इसका nth टर्म है वो कितना है, -nth टर्म ऑफ गिवन AP ऑफ AP लिख देते हैं इतने काफी, यानी और nth टर्म यानी an हो गया, और an का फार्मूला आता है a प्लस n-1d। हमें n फाइंड करना है, an की वैल्यू कितनी लाएंगे हम, हमने लेट किया है कि an होगा तो an तो 150 रख दिया हमने, a 11 गिवन है प्लस n हमें फाइंड करना है,
और डी की वैल्यू है -3। इस 11 को ऐसे लेंगे -150 -11 इज इक्वल टू -3 एंड -1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -161 -3 एंड -1। दोनों से माइनस कैंसिल, यानी n-1 इज इक्वल टू 161/3। इस 1 को आप बदल जाइए तो n इज इक्वल टू 161/3 + 1, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं तो 164/3। क्या ये कंप्लीट कट हो रहा है? इससे नहीं हो रहा। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, एक कंप्लीट नंबर आ ही नहीं रहे तो पॉइंट 2 में आएगा। हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट 2 में, दैट मींस फ्रैक्शन है, यानी एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इस सीरीज का कोई भी टर्म -150 नहीं होगा, यानी इस सीरीज में -150 आगे तक कहीं पर भी नहीं आएगा। यानी n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हम क्या लाइन लिख देंगे लास्ट में, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए था? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। सो अवर एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था कि an टर्म है वो क्या हो गया? रॉन्ग। यानी -150 is not a term. Therefore, -150 is not a term of the given AP. यानी गिवन AP का -150 कोई भी टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टारगेट रख रहे हैं भाई 10 क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। अगर 10 इसमें हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैन आई फाइंड द 31 टर्म। 31 क्वेश्चन की लिख देता हूं, नहीं तो बोर्ड पर ही। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म निकालना है आपको, हुज 11th टर्म is 38 and 16th term is 73। यानी उस सीरीज का हमें 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? तो हमें तो पता है फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट टर्म हम लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं A11 कितना है? 38 है और A16 कितना है? 73 है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ 11 होता है 10 लिख देते हैं सीधा। ये फार्मूले में 11 -1 करेंगे 10 ही आएगा, यानी A + 10D इज इक्वल टू 38 और इसको लिखेंगे A + 15D इज इक्वल टू 73। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको A और D की वैल्यू निकालनी है। हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी A + 10D इज इक्वल टू 38 और यहाँ लिख देता हूं मैं A + 15D इज इक्वल टू 73। माइनस 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 साइन सिंबल कैंसिल, यहाँ कैंसिल -5D बचेगा। ये 15D माइनस का है, 10D प्लस का तो माइनस का 5D। अब 73 ग्रेटर है तो माइनस का बचेगा। 73 में से आप 38 माइनस कर देंगे, बताइए कितना बच रहा है? 73 में से अगर आप 38 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना? 5 और 6, यहाँ 6 में से 3 35 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा -35 और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7। 5 7 जा। अब डी की वैल्यू लगी, डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आपको पुट कर देनी है। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या थी आपकी? A + 10D इज इक्वल टू 38 और डी की वैल्यू 7 है, यानी A प्लस यहाँ D यानी 10 × 7 इज इक्वल टू 38, यानी A इज इक्वल टू 38। ये 70 हो गया, 70 उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -70। बता दीजिए कितना बच रहा है A की वैल्यू? इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये रहेगा आपका 32, वो भी माइनस का। आपके पास A भी है और आपके पास D भी है। आपको निकालना है 31 टर्म। हमें क्या निकालना है? 31st टर्म निकालना है, यानी इसके लिए हमें n = 31 लेना पड़ेगा। फार्मूला होता है n = A + n-1 इंटू D और A की n की लगानी है 31, A आपने निकाला है -32, n कितना लगाना है आपने? 31 - 1 और D की वैल्यू आपने निकाली थी 7। इसको कैलकुलेट कीजिए, -32 + 31 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना रहेगा? 30 × 7, दोनों के मल्टीप्लाई कीजिए, -32 +
210, इन दोनों को -210 में से -32 माइनस कर दीजिए, यानी A31 की जो वैल्यू आएगी 178। आपसे पूछा था 31st टर्म, और कितना है 178। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। इससे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लें अपनी नोटबुक पे, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम्स रहेंगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी टर्म्स कितने हैं, 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच, जिसमें से थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म कितना है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और आपको फाइंड करना है, फाइंड 29th टर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए वही कि हम इसको जो सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, हम लेट कर लेते हैं हमेशा ही, तो लिखना है आपको फर्स्ट टर्म जो रहेगा इसका, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस जो रहेगा आपका वो रहेगा D। तो फार्मूला अब देखो इसमें दो चीज रखेंगे, AP कंसिस्ट 50 टर्म, यानी उसमें n इक्वल टू कितना है 50, हाउ मेनी टर्म्स 50 टर्म्स। उसके बाद देखा थर्ड टर्म इज 12, यानी A3 कितना है 12 है, उसके लास्ट टर्म इज 106, यानी L इज इक्वल टू देखा है 106, इसी को हम क्या बोलते हैं AM। इसके अकॉर्डिंग हमें D और निकालना है, A और D निकालना है, फर्स्ट टर्म और D निकालना है, फिर तो हम निकाल ही लेंगे। अब देखो एक इक्वेशन तो इससे बन रही है, A3 इज इक्वल टू 12, A3 इज इक्वल टू 12, यानी सिंपल इक्वेशन बन गई A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। एक उन्होंने लास्ट टर्म दे दिया, नंबर ऑफ टर्म दे दिया, तो फार्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो L की वैल्यू 106, A आपको पता नहीं है, फाइंड करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n 50 है, 50 माइनस 1, 50 माइनस 1, और D भी आपको नहीं पता है, यानी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई A प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद A और D की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और दूसरी इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। साइन चेंज कर देंगे, दोनों से एलिमिनेशन कैंसिल हो जाएंगे, 49 में से 2 माइनस करेंगे, कितना रहेगा 47D। अगर हम 106 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 94, यहाँ से हम D की वैल्यू निकालेंगे 94 अपॉन 47, 2 टाइम्स आएगा, यानी D की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी A फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, A प्लस 2D था, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा वहां से 12 माइनस 2D, यानी जैसे हम वैल्यू लगाएंगे 12 माइनस 2 इंटू D, और D की वैल्यू भी 2 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो जो आपकी A की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8। आप ध्यान से देखिए, आपको A की वैल्यू कितनी मिल गई 8, और D की वैल्यू कितनी मिल गई 2। आपके पास A भी है और D भी है, आपको निकालना है 29th टर्म, वो मैं यहाँ रफ करके यहाँ निकाल देता हूँ। आपको निकालना है 29th टर्म, क्या निकालना है आपको 29th टर्म। जब 29 टर्म निकालना है तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 29, और a इज इक्वल टू आपने अभी निकाला है 8, और d इज इक्वल टू 2। तो फार्मूला होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a 29 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 है, प्लस टर्म थे 50, गिवन थे 50 टर्म्स हैं, और d की वैल्यू कितनी 2, यानी 8 और 29 टर्म निकालना है हमें, 29 सॉरी, यहाँ पे a की वैल्यू 29 आएगी, क्योंकि हम 29 टर्म निकाल लेंगे, n की वैल्यू ये वाली लगेगी। जल्दबाजी में क्वेश्चन वाली लगा के 28 इंटू 2, आप 28 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 प्लस 56 में आप 8 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 64, यानी जो 29 टर्म है वो कितना है 64 इज द राइट आंसर। गेट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो कौन सा टर्म जीपी 0 होगा? जो गिवन है उसको लिखते हैं। देखो पहले गिवन है, कह रहे हैं फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म,
वो तो हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म कितना होगा आपका, फर्स्ट टर्म कितना लेते हैं हमेशा, फर्स्ट टर्म लेंगे ए एंड कॉमन डिफरेंस से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डी को, डी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। और जो गिवन है क्वेश्चन में गिवन है, दो चीजें गिवन है, कह रहे हैं थर्ड टर्म यानी A3 वो कितना है, थर्ड टर्म इज 4 और दूसरा दे रखा है थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8। नाइन्थ टर्म मतलब A9 इज इक्वल टू -8। इससे दो इक्वेशंस मिल जाएंगे आपको, एक मिल जाएगी A + 2D इज इक्वल टू 4, इससे मिल जाएगी A + 8D इज इक्वल टू -8। इन दोनों को आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, यानी A + 2D इज इक्वल टू 4 और A + 8D इज इक्वल टू -8। साइन चेंज करने पड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, -8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6D और 8 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 12, यानी आपको सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पे। तो D इज इक्वल टू -12/6, 6 2 जा 12, यानी D इज इक्वल टू ये D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में या इक्वेशन 1 मान के इसमें हम पुट कर देते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाना है 4 - 2D, भाई इस 2D को इधर लेंगे तो 4 - 2D, तो 4 - 2 × 2 यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो A की वैल्यू मिलेगी आपको वो मिल जाएगी 0। A कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, देख लीजिए एक बार, ठीक है क्या, 0 आ रही है की वैल्यू, क्योंकि हमारे D कितना निकाला है हमने, D हमने निकाला है -2 आएगा D, इसलिए गड़बड़ हो रही, D कितना आएगा -2, माइनस उठ गया था यहाँ पे, जब हम यहाँ -2 लगाएंगे, -2 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 + 4 8 हो जाएगा। ना जो सीरीज का फर्स्ट टर्म है वो कितना है आपका 8 है। हमें फाइंड क्या करना था, ये कह रहे थे विच टर्म ऑफ AP इज 0, वही वाली बात, कौन सा टर्म 0 होगा, हमने लेट कर लेंगे कि nth टर्म इज 0, लेट nth टर्म इज 0, क्या कर लेंगे, लेट nth टर्म an इज इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू एक इंटीजर आ गई तो ठीक है, वही टर्म होगा 0, अगर फ्रैक्शन में आ गई तो कोई भी टर्म 0 नहीं होगा, पॉइंटों में तो आने नहीं चाहिए टर्म, या दूसरा होगा तीसरा होगा, तो हमने nth टर्म 0 कर दिया, nth टर्म इज इक्वल टू 0। फार्मूला होता है A + n - 1D इज इक्वल, अगर A की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आती है तो ठीक है, अगर पॉइंटों में फ्रैक्शन में आ जाती है तो कोई भी टर्म इसका 0 नहीं होगा। तो अब आप इसमें सिंपली A की वैल्यू लगा दीजिए 8 और n हमें फाइंड करना है और D हमने निकाला था -2 इज इक्वल टू 0। इस 8 को उधर ले जाएंगे, -2 n - 1 इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, यानी n - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे 4, इस -1 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +1, n इज इक्वल टू 5। देखिए कंप्लीट नंबर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज 0, यानी फिफ्थ टर्म क्या होगा, हमने कहता ना nth टर्म 0 होगा, n की वैल्यू 5 आ गई, यानी देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 0, यानी सीरीज का जो फिफ्थ टर्म होगा वो कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी हम कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम टारगेट रखा है कि 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 के बाद बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, द 70th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7, find common difference D। मैंने कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट किया, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। अब इसमें क्या कहा गया है, सॉल्यूशन देखिए आपको, तो पहले तो दो चीजें हमें लिखनी होती हैं, लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। अब ध्यान से देखिए क्या दिया है, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी 70th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। यानी अगर हम दोनों को इक्वल करें, देखो एक तरफ लिखते हैं हम 17th टर्म और एक तरफ हम लिखते हैं इसका 10th टर्म। ये 7th टर्म है, इस वाले टर्म से 7 ज्यादा है, हमें क्या करना होता है, हमें दोनों को इक्वल करना होता है। तो कितना कम है, ये वाला 7 नंबर ज्यादा है, या ऐसा मान लो इसके पास 7 रुपए ज्यादा है, इसके पास 7 रुपए कम है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 7 रुपए और दे देंगे, 7 रुपीज अगर हम इसको और दे दें तो दोनों के पास पैसे इक्वल हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल देख के समझ सकते हैं, हमें को दोनों को इक्वल ला के दोनों को इक्वल करना होता है, दैट मीन्स दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब हम इसमें इसको, अब दोनों इक्वल हैं तो इसको क्वेश्चन बना दी, A17 अगर इसको धर लिया तो -8n इज इक्वल टू हो जाएगा 7, या कह सकते हैं दोनों को पैसों का डिफरेंस 7 है,
या दोनों के पास जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस 7 है। पैसे वगैरह वाले जो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका मतलब पैसों से कुछ नहीं है सब, ठीक है। यानी A17 माइनस A10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस 16D, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस 9D। मैंने आप लोगों को बताया जितना यहाँ लिखा होता है उससे एक कम आता है, यानी n-1। n की वैल्यू 17 है तो n-1 करोगे 16 हो जाएगा। यहाँ n की वैल्यू 10 है, n-1 करोगे तो 9 हो जाएगा। इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल, 16 में से आप 9 माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा कितना 7D इज इक्वल टू 7। 7D इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 7/7, यानी जो D की वैल्यू आ गई वो कितनी होगी आपकी 1। इन्होंने पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस बता दिया था। कॉमन डिफरेंस कितना होना है 1। कॉमन डिफरेंस कितना आना है 1, इज द राइट आंसर। बाकी के 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और रिमेनिंग रह गए, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, like and subscribe the video. Thank you students.